हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 16 जनवरी 1995 के पहले की जो कहानी है ना, बोले तो 1993 तक, यहाँ तक हम चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर 16 जनवरी 1995 में क्या हुआ था, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब देखिएगा यहाँ पर 16 जनवरी 1995 में यहाँ क्या हुआ था, 16 जनवरी 1995 में यहाँ क्या हुआ था कि बीना कटनी है ना, बीना कटनी, ये कटनी कहाँ है, ये है आपका जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो बीना कटनी लाइन पर 2x25 मीन्स 225 किलो वोल्ट कर्षण के साथ पहली नियमित रूप से निर्धारित सेवा शुरू की। मतलब द फर्स्ट रेगुलरली शेड्यूल्ड सर्विस विथ 2x25 किलो वोल्ट ट्रैक्शन कमेंस्ड ऑन बीना कटनी लाइन। सो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई पहली शेड्यूल्ड सर्विस है ना, पहली रेगुलर शेड्यूल्ड सर्विस यहाँ पर कब स्टार्ट की गई, सो ये की गई थी 16 जनवरी 1950। किसके साथ यहाँ पर स्टार्ट की गई, तो साथ ही साथ 2x25 किलो वोल्ट ट्रैक्शन के साथ। किस लाइन पर की गई, सो बीना कटनी लाइन पर की गई, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक। उसी के बाद यहाँ पर सितंबर 1996 में क्या हुआ, सो सितंबर 1996 में कंप्यूटराइज्ड तरीके से, क्लियर, कंप्यूटराइज्ड तरीके से रिजर्वेशन की यहाँ पर एक कंसर्ट प्रणाली या कंसर्ट सिस्टम नई दिल्ली में आगे शुरू की गई, फिर उसके बाद मुंबई और फिर चेन्नई में। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1986 में कंप्यूटराइज्ड तरीके से दिल्ली में रिजर्वेशन की शुरुआत की गई, ठीक है। ये 1986 में हुआ, कहाँ पर, दिल्ली में। उसी के बाद 1996 में दिल्ली के बाद अब कहाँ पर स्टार्ट हुई, सो ये हुई मुंबई में और चेन्नई में स्टार्ट, क्लियर। सो कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो दिल्ली में हुई। कब हुई, सो 1986 में हुई। ठीक 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद दिल्ली के बाद फिर कहाँ स्टार्ट हुई, ये हुई मुंबई और चेन्नई में। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मुंबई या फिर चेन्नई में कंप्यूटराइज्ड तरीके से रिजर्वेशन की शुरुआत कब हुई, सो ये 1996 में हुई। क्लियर हो गया, ठीक 10 साल बाद, मतलब सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुई 1986 में और 1996 में मुंबई चेन्नई में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1999 में क्या हुआ, सो 18 अप्रैल 1999 में कंसर्ट प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर चालू हुई। जो कंसर्ट सिस्टम था है ना, वो नेशनल लेवल पर स्टार्ट हुआ। उसी वर्ष दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मींस उसी ईयर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन को बनाया गया और कुछ स्टेशनों पर टिकट और आरक्षण के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए गए। और वहाँ पर 1999 में ही क्या हुआ था कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया और साथ ही साथ कुछ कुछ स्टेशनों में टिकट और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी यहाँ पर व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की गई। कब की बात है, 1999। सो यहाँ पर हम 1999 में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या कि पहला तो कंसर्ट सिस्टम जो है वो नेशनल लेवल पर शुरू हुआ, उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया 1999 में ही, और साथ ही साथ टिकट और रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड की भी यहाँ पर शुरुआत हुई। क्लियर, मतलब क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पर स्वीकार किया जाने लगा, ठीक। अब फरवरी 2000 में क्या हुआ कि 2000 में 2000 में वो भी फरवरी मंथ में वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे वेंट ऑनलाइन। मतलब यहाँ पर भारतीय रेलवे की यहाँ पर वेबसाइट भी यहाँ पर क्या हो गई थी, ऑनलाइन हो गई थी। सो बिल्कुल हम 2000 में ये याद रख सकते हैं कि भारतीय रेलवे की वेबसाइट ऑनलाइन हो गई थी फरवरी 2000 में। क्लियर। उसके बाद 2002, 2001 में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हुई थी, फिर सीधे हम लोग यहाँ पर 2002 में आएंगे। द ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन वर फॉर्म्ड। 6 जुलाई 2002 को ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल,
नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बनाए गए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा। फिर यहाँ पर 3 अगस्त 2002 में क्या हुआ। सो देखिएगा 3 अगस्त 2002 में इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑनलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। 3 अगस्त 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2002 में इंडियन रेलवे में ऑनलाइन रिजर्वेशन और ऑनलाइन टिकट की यहाँ पर शुरुआत की गई। क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि भाई ऑनलाइन इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट और रिजर्वेशन की शुरुआत कब की गई। सो ये की गई 3 अगस्त 2002 में। क्लियर। सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर 1 दिसंबर 2002 को क्या हुआ, इंटरनेट टिकटिंग एक्सपांडेड टू मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के कई शहरों में इंटरनेट टिकटिंग का विस्तार किया गया। मतलब यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में यहाँ पर क्या होने लगे, जो ऑनलाइन जो टिकटिंग थी वो चीज़ यहाँ पर फैलने लगी, वो चीज़ यहाँ पर प्रमुख रूप से यूज़ होने लगी। क्लियर। 1 दिसंबर 2002 को। फिर 5 फरवरी 2012 को क्या हुआ, देखिए सीधे हम यहाँ पर 10 साल बाद आ गए। क्यों, क्योंकि उसके बीच यहाँ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। क्लियर। और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी तो वो मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवा चुका हूँ, है ना। अगर इन सालों के बीच अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो हम एमसीक्यू के फॉर्म में कर चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 फरवरी 2012 में क्या हुआ कि पश्चिम रेलवे जोन पूरी तरह से 25 केवी एसी ट्रैक्शन में बदल गया और 1500 वीडीसी का उपयोग समाप्त कर दिया। क्लियर। द वेस्टर्न रेलवे जोन कंप्लीटली स्विच्ड टू केवी एसी ट्रैक्शन, है ना। ये एसी क्या है, एसी है आपका अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो डीसी कह रहा है ये आपका यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है। सो कंप्लीटली स्विच्ड टू 25 किलोवोल्ट अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन एंड एंडेड इट यूज ऑफ 1500 वोल्ट डायरेक्ट करंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर 2013 को क्या हुआ। सो 26 सितंबर 2013 को एमरजेंसी सिस्टम ऑफ टिकटिंग वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल ट्रेन्स अवेलेबल इन इंडिया। तत्काल की, है ना, टिकट की आपातकालीन प्रणाली को भारत में उपलब्ध सभी ट्रेनों में विस्तारित किया गया। मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पर तत्काल टिकट कराते हैं ना, इमरजेंसी वाली जो टिकट करवाते हैं ना ट्रेनों में। सो ये चीज़ की शुरुआत कब हुई, इस चीज़ की शुरुआत हुई 26 सितंबर 2013 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2016 को क्या हुआ। सो 5 अप्रैल 2016 को भारत की सबसे तेज़ ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस ने दिल्ली से आगरा के लिए अपनी पहली यात्रा की। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गतिमान एक्सप्रेस की यहाँ पर शुरुआत कब हुई। सो गतिमान एक्सप्रेस की यहाँ पर शुरुआत हुई है 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अभी हम यहाँ पर जो प्रमुख जो ट्रेनें हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेन्स हैं उनके बारे में भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। सो भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस ने दिल्ली से आगरा के लिए अपनी पहली यात्रा की। कब की, 5 अप्रैल 2016 को। फिर उसके बाद 11 अप्रैल 2016 को क्या हुआ। सो 11 अप्रैल 2016 को मध्य रेलवे जोन मीन्स सेंट्रल रेलवे जोन पूरी तरह से 25 केवी एसी ट्रैक्शन पर स्विच हो गया और मुंबई क्षेत्र के देश के मेन लाइन रेल नेटवर्क में डीसी ट्रैक्शन का उपयोग समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल रेलवे जोन था वो 11 अप्रैल 2016 को 25 किलोवोल्ट अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन पर क्या हो गया, स्विच्ड हो गया, और डीसी ट्रैक्शन का पूरी तरीके से यहाँ पर जो खेल था वो ख़त्म कर दिया गया। क्लियर। अब सारी यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो आपके 25 केवी एसी ट्रैक्शन पर ही चल रही थी। क्लियर। चलिए फिर 2016 में ही एक और चीज़ हुई क्या कि इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर पैसेंजर। यात्रियों के लिए भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर हमने बताई कि 2016 की ही वो बात है कि जब यहाँ पर गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक। अब उसके बाद 31 मार्च 2016 को क्या हुआ कि 31 मार्च 2017 को क्या हुआ कि भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि 2022 तक भारत के पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जाएगा। सो बिल्कुल 31 मार्च 2017 में एक यहाँ पर डिक्लेयर किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। क्या डिक्लेयर किया गया कि भाई 2022 तक पूरा रेलवे नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2022 तक।
तक। ये घोषणा कब की गई? इंडियन रेलवे द्वारा। सो ये घोषणा की गई 31 मार्च 2017 को। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके आगे की चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर करेंगे। सो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।